हेलो गाइस, वेलकम टू एसके अचीवर नर्सेस क्लासेस। आज हम लोग एक नया टॉपिक डायबिटिक इंसिपिडस लाए हैं। डायबिटिक इंसिपिडस में क्या होता है, जो भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा एंटी डायबिटिक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, वो एक्ट करता है किडनी के प्रोक्सिमल पार्ट पर। अब किडनी के प्रोक्सिमल पार्ट पर एक्ट करके क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। अब ये सिक्रेशन का जो अमाउंट है डिक्रीज हो जाने के कारण या रिस्पॉन्स प्रॉपर तरीके से रिसेप्टर साइड पर एंटी डायबिटिक हार्मोन का नहीं होने के कारण क्या होता है कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने के कारण पर्सन जो है फ्रीक्वेंट अमाउंट ऑफ यूरिन पास आउट करता है। अब किसी किसी कंडीशन में क्या करता है, 20 लीटर तक एबव चला जाता है। अब पर्सन जो है नॉर्मल अमाउंट में जो यूरिन पास आउट कर रहा है उसे कहीं 20 लीटर तक पहुंच जाता है। अब ये क्या होता है कि इसमें किस कंडीशन को क्या कहते हैं, पोली यूरिया। अब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिन पास आउट कर रहा है तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, पोली यूरिया। अब इसको मेंटेन करने के लिए हाइड्रेशन को क्या करता है, पर्सन ज्यादा अमाउंट में वाटर को इनटेक करता है। अब वाटर इनटेक करता है वो हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि फ्रीक्वेंट बॉडी से तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने के कारण लॉस हो रहा है वाटर, तो उसको मेंटेन करने के लिए वाटर नॉर्मल से ज्यादा इनटेक कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं, पोलीडिप्सिया। अब डायबिटिक इंसिपिडस का दो मेन फ्यूचर होता है, जो क्या होता है, पोली यूरिया एंड पोलीडिप्सिया। पोली यूरिया क्या होता है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द यूरिनेशन और पोलीडिप्सिया एक्सेस इनटेक ऑफ द वाटर। अब डायबिटिक इंसिपिडस, अब डायबिटिक मेलाइटस सुने होते हैं। डायबिटिक इंसिपिडस जो होता है डायबिटिक मेलाइटस की तरह नहीं होता है, रेयर कंडीशन होता है, कहीं 2.5 लाख में किसी एक पीपल को पाया जाता है। अब इसका जो साइन एंड सिम्टम है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, थोड़ा बहुत जो होता है दोनों का सेम होता है। जैसे डायबिटिक इंसिपिडस में क्या देखें, पोलीयूरिया एंड पोलीडिप्सिया। अब वो सेम जैसे डायबिटिक मेलाइटस में भी होता है पोलीयूरिया एंड पोलीडिप्सिया। चलिए वीडियो का स्टार्ट करें, ये ओवरव्यू देख लिए, डिटेल्स में पढ़ते हैं। अब इंट्रोडक्शन में क्या करें, इट इज अ रेयर कंडीशन एंड नॉट रिलेटेड टू डायबिटिक मेलाइटस बट इट डज शेयर सम ऑफ द सेम साइन एंड सिम्टम लाइक एक्सेसिव थर्स्ट, पोलीडिप्सिया एंड पोलीयूरिया, पासिंग लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन। जैसा कि हमने पहले भी बोल चुका है, पिछले स्लाइड में बोल चुका है कि जो भी साइन एंड सिम्टम होता है जो कि दोनों का सेम होता है, डायबिटिक इंसिपिडस एंड डायबिटिक मेलाइटस का। और ये जो रेयर कंडीशंस में होता है, किसी 2.5 लाख पीपुल में किसी एक पर्सन का होने के चांसेस होता है। ये डायबिटिक इंसिपिडस से डायबिटिक मेलाइटस की तरह नहीं है, डिफरेंट है। डायबिटिक मेलाइटस में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल इनहेंस हो जाता है, और डायबिटिक इंसिपिडस में क्या होता है कि एनडीएच सेक्रेशंस का रिड्यूस हो जाने के कारण या रिस्पॉन्स रिड्यूस होने के कारण फ्रीक्वेंट वाटर का लॉस हो रहा है, जिसे पोलीयूरिया एंड पोलीडिप्सिया कहते हैं। तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक जो साइन एंड सिम्टम है पोलीयूरिया पोलीडिप्सिया दोनों का सेम रहता है। अब इसमें क्या करें, इन ए सेवरल केसेस ऑफ डायबिटिक इंसिपिडस अप टू 20 लीटर ऑफ यूरिन कैन पास इन अ डे। अब क्या होता है, किस किस कंडीशंस में क्या होता है डायबिटिक इंसिपिडस से, जिस पर्सन को डायबिटिक इंसिपिडस होता है वो 20 लीटर से भी एबव यूरिन को पास आउट कर देता है एक दिन में। अब इसका इंसिडेंस रेट क्या है, इंसिडेंस रेट क्या है कि मोस्टली डायबिटिक इंसिपिडस इन अनकॉमन डिजीज प्रोसेस विथ द लो प्रिवलेंस इन अ 2.5 लाख पीपल। अब क्या होता है कि इसका लो प्रिवलेंस रेट है, जो कि 2.5 लाख कहीं पीपुल में किसी एक पर्सन को होने के चांसेस रहता है। अब डिफिनेशन को डिफाइन कैसे करेंगे डायबिटिक इंसिपिडस को, डायबिटिक इंसिपिडस इज अ डिसऑर्डर ऑफ द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ एंटी डायबिटिक हार्मोन और वैसोस्प्रिन, ग्रेट थ्रस्ट, पोलीडिप्सिया एंड द लार्ज वॉल्यूम ऑफ द डाइलेटेड यूरिन कैरेक्टराइज द डिसऑर्डर। अब क्या होता है डायबिटिक इंसिपिडस में क्या होता है कि जो भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एंटी डायबिटिक हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है, जिसे वैसोस्प्रेसिन भी कहते हैं, और ग्रेट थर्स्ट, इसमें क्या होता है दो चीज कहते हैं, पोलीडिप्सिया एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइलेटेड यूरिन। अब लार्ज डाइलेटेड यूरिन क्या होता है, उसमें ओस्मोलारिटी लेवल जो है वो कम रहेगा, डिक्रीज कर जाएगा ओस्मोलारिटी लेवल, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन। अब लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन पास आउट है तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन से यूरिन में डिक्रीज कर जाएगा, जिसे इस कैरेक्टराइज डिसऑर्डर करेगा। इन दो कंडीशन है। अब एंटी डायबिटिक हार्मोन का सेक्रेशन इनहिबिट हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है, जिसके कारण रिस्पॉन्स भी सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो उसका इम्बैलेंस होने के कारण, प्रॉपर रिस्पॉन्स न हो जाने के कारण, अब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन फैसिलिटी डिस्टर्ब हो जाने के कारण एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द वाटर लॉस हो रहा है, जिसका सोडियम ओस्मोलरिटी लेवल जो है यूरिन का वो डिक्रीज कर जा रहा है, क्योंकि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, लेकिन लार्ज वॉल्यूम ऑफ द वाटर कंसिस्ट है यूरिनेशन में। आइए थोड़ा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से एंटी डायबिटिक हार्मोन जब पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या लिखता है, पिट्यूटरी ग्लैंड टू लोब होता है। ये क्या होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पोस्टीरियर और एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब क्या कहते हैं, हमने पहले पिछली वीडियो में बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम की कि एंथेरियर, कोई भी जो आगे का एस्पेक्ट होता है वो एंथेरियर कहते हैं और पीछे के एस्पेक्ट को पोस्टीरियर कहते हैं। अब डायबिटिक इंसिपिडस में जो पिट्यूटरी ग्लैंड ये है
उसके आगे के स्पेक्ट को एंथेरियर साइड कहते हैं और पोस्टीरियर साइड कहते हैं। यहाँ से दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन और दूसरा हार्मोन जो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। अभी थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी अब एक ब्रेन स्टीम है, ब्रेन स्टीम से यहाँ पर ब्रेन स्टीम से पिट्यूटरी ग्लैंड दिया है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड एडीएच को सेक्रेट करा रहा है। एडीएच को सेक्रेशन हो जाने के कारण क्या हो रहा है, एडीएच एक्ट कर रहा है किडनी पर पूरा तरीका से एक्ट कर रहा है। अगर नॉर्मल है तो द पिट्यूटरी ग्लैंड इज द सेंड हार्मोन एडीएच टू द किडनी टू हेल्प द कंट्रोल द हाउ मच यूरिन इज मेड। अब किडनी को एक्ट करता है कि हाउ मच यूरिन, हम कितना बॉडी के एक्स्ट्रा जो पार्ट है, वेस्ट पार्ट है, उसको रिमूव करने के लिए कितना वाटर को पास आउट करना है ताकि हम उस एक्स्ट्रा पार्ट को, वेस्ट पार्ट को रिमूव कर सके। अब एंटी डायबिटिक का ये एक्ट करा। अब इंसिपिडस, डायबिटिक इंसिपिडस में क्या होता है कि नॉर्मल से तो सेक्रेशन इनहिबिट कर दिया, रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, सेक्रेशन नहीं हो रहा है, जिस कारण क्या द पिट्यूटरी ग्लैंड डज नॉट मेक इनफ एडीएच, किडनी मेक अ लॉट ऑफ यूरिन। अब इसका रिस्पॉन्स नहीं होने के कारण किडनी को एक रिस्पॉन्स नहीं मिला कि कितना उसे यूरिन पास आउट करना है, कितना वाटर को रिमूव करना है, वेस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए। इसी कारण लॉस ऑफ वाटर बॉडी से लॉस हो जाता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, जिसे एंटी डायबिटिक हार्मोन इनहिबिट हो जाता है, जिसके कारण अब डीजे डायबिटिक इंसिपिडस का कंडीशंस कहते हैं। अब इंक्रीज, अब क्या इसमें क्या करता है, इंक्रीज यूरिन ओस्मोलालिटी। अब क्या होता है, इंक्रीज यूरिन ओस्मोलालिटी एंड डिक्रीज द यूरिन वॉल्यूम। अब यूरिन का वॉल्यूम जो होता है डिक्रीज कर जाता है और यूरिन का ओस्मोलालिटी जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है। अब क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, इसमें क्लासिफिकेशन मोर 4 तरह के होते हैं, न्यूरोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस, नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस एंड डिस्पोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस एंड क्या होता है, गैस्ट्रिटेशनल डायबिटिक इंसिपिडस। अब न्यूरोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस में क्या होता है, अब एडीएच का प्रॉपर अमाउंट ऑफ सेक्रेशन नहीं होता है तो इसे न्यूरोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस कहते हैं। जैसे इज ड्यू टू लैक ऑफ द एडीएच प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट और रिलीज इन द ब्रेन। अब ब्रेन में प्रॉपर तरह से एडीएच का सेक्रेशन नहीं हो रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से और ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीका से किडनी तक, रिसेप्टर साइड तक, उससे क्या कहते हैं, न्यूरोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। अब नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस में क्या आता है, इतना प्रॉपर अमाउंट ऑफ द सेक्रेशन तो हो रहा है और ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है, बट इट इज ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ द किडनी रिस्पॉन्स। अब किडनी कोई भी क्रोनिक डिसऑर्डर के कारण जो रिस्पॉन्स है एडीएच का प्रॉपर तरह से नहीं कर रहा है, उस कारण क्या होता है कि डायबिटिक इंसिपिडस वो कर रहा है। अब वो किडनी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है एंटी डायबिटिक हार्मोन का, तो कैसे उसको पता चलेगा कि कितना इनफ अमाउंट में हमको वाटर बनाना है। इसका कॉमन क्या है, लिथियम ड्रग। अब लिथियम ड्रग क्या करता है कि इंड्यूस कर देता है रिसेप्टर साइड पर रिस्पॉन्स को एंटी डायबिटिक हार्मोन का। अब डिस्पोजेनिक और साइकोजेनिक में क्या होता है, इसमें थ्रस्ट मैकेनिज्म, जो भी हमारा थ्रस्ट मैकेनिज्म होता है, जो भी हम यूरिन पास आउट करते हैं, हमें प्यास लगती है, जैसे हम यूरिन पास आउट किए, अब यूरिन पास आउट किए तो वाटर का रिटेंशन हो जाएगा, कमी हो जाएगा हमारे बॉडी में। तो वाटर रिटेंशन हो जाने के कारण कहता है कि जो ब्लड का सीरम ओस्मोलालिटी लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब सीरम ओस्मोलालिटी लेवल डिक्रीज हो जाएगा, सीरम ऑस्मोलारिटी लेवल डिक्रीज हो जाने के कारण क्या कि जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा और वॉल्यूम जो वाटर वॉल्यूम है डिक्रीज कर जाएगा। और उसके कारण ट्रिगर फैक्टर हाइपोथैलेमस को ट्रिगर करेगा। हाइपोथैलेमस अब एंटी डायबिटिक हार्मोन को एक्ट करेगा और थ्रस्ट, एक तरफ क्या होगा एंटी डायबिटिक और वाटर ही ऑब्जर्व करेगा, दूसरा तरफ थ्रस्ट मैकेनिज्म एक्ट करेगा जिसे हम वाटर का इनटेक करेंगे। नॉर्मल ये होता है डिप्सोजेनिक और साइकोजेनिक थ्रस्ट मैकेनिज्म। अब डिप्सोजेनिक साइकोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस की क्लासिफिकेशन कहता है ड्यू टू डैमेज ऑफ थ्रस्ट। ये थ्रस्ट मैकेनिज्म जब डैमेज हो जाता है विच रिजल्ट इन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द थ्रस्ट। अब एबनॉर्मल इंक्रीज जो पोलीडिप्सिया कहते हैं, पोलीडिप्सिया में क्या आता है, करेक्टराइज था डायबिटिक इंसिपिडस का फर्स्ट कैरेक्टर था पोलीडिप्सिया, जिसमें पर्सन होता है एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक कर रहा था, फ्लूइड इनटेक सुप्रेस द एंटी डायबिटिक। अब क्या होता है नॉर्मल अमाउंट ऑफ द वाटर इनटेक करेगा तो जो नॉर्मल बॉडी में ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर आ जाएगा, तो क्या होता है कि जो एंटी डायबिटिक हार्मोन का सिक्रेशन होता है वो सप्रेस कर देता है और इंक्रीज यूरिन आउटपुट। अब बॉडी में ज़्यादा वाटर आ गया पोलीडिप्सिया कंडीशंस के कारण, तो अब इंक्रीज यूरिन आउटपुट, अब यूरिन आउटपुट भी
बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉडी में जो इतना इन्वायरमेंट में जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बॉडी से वेस्ट रिमूव होना चाहेगा, तो जिसके कारण रीअब्जॉर्प्शन फैसिलिटी। अब एंटी डायरेटिक हार्मोन भी यहाँ पर एक्ट नहीं कर रहा है, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन भी एक्ट नहीं कर रहा है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रहा है, और एक्स्ट्रा वाटर है उसको भी रिमूव होना है, तो वाटर का रिमूव कंटिन्यूस बना रहेगा, जिसे पोलीयूरिया कंडीशन कहेंगे। पोलीडिप्सिया एंड पोलीयूरिया इसमें भी ओकर हो गया, जिसके कारण डायबिटिक इंसिपिडस हुआ। अब गैस्ट्रिटेशनल डायबिटिक इंसिपिडस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वैसोप्रेसिनेज इज प्रोड्यूसेस इन द प्लासेंटा। प्लासेंटा से वैसोप्रेसिनेज जो प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट ब्रेक डाउन करता है एंटी डायबिटिक हार्मोन को, ब्रेक डाउन आउट कर देता है, जिससे अनफंक्शन हो जाता है एंटी डायबिटिक हार्मोन, जिससे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जिसके कारण पोलीयूरिया कंडीशन एंड पोलीडिप्सिया ओकर होते हैं, जिसे डायबिटिक इंसिपिडस में कंसीडर करते हैं। अब इसका इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है, जैसे हम देखे थे डायबिटिक इंसिपिडस जो होता था एंटी डायबिटिक हार्मोन के सिक्रेशंस की कमी के कारण होता था, डिफिशिएंसी ऑफ एंटी हेड ट्रॉमा। कोई भी पेशेंट को हेड ट्रॉमा है, हेड ट्रॉमा के कारण क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई भी डैमेज हो गया, अब डैमेज हो गया तो एंटी डायबिटिक हार्मोन का सिक्रेशन नहीं हो रहा है। न्यूरोसर्जरी है, न्यूरोसर्जरी में भी के कारण भी हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, वेस्कुलर डिजीज, क्योंकि जो भी एंटी डायबिटिक हार्मोन है खुद का डक्टलेस ग्लैंड होता है, ब्लड स्ट्रीम की तरफ सेक्रेशन डालता है, तो वेस्कुलर डिजीज है, ब्लड रिलेटेड डिजीज है, आर्टरी में ब्लॉकेज है, तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ द हार्मोन का किडनी तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण एंटी डायबिटिक हार्मोन का सेक्रेशन इंड्यूस हो जाएगा और डायबिटिक इंसिपिडस ओकर होगा। इन्फेक्शंस है, मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, और मेनिंजाइटिस ब्रेन लेवल में इन्फेक्शंस है, इंसेफेलाइटिस ब्रेन में कोई भी इन्फेक्शंस है तो पिट्यूटरी ग्लैंड में इन्फेक्शन होगा। अब इन्फेक्शन क्या करेगा, एंटी डायबिटिक हार्मोन का सेक्रेशन रिड्यूस करेगा। लॉन्ग स्टैंडिंग रीनल डिजीज, अब रीनल डिजीज के कारण कौन सा डायबिटिक इंसिपिडस होगा, नेफ्रोजेनिक, जो कि किडनी का रिस्पॉन्स एंटी डायबिटिक हार्मोन का नहीं करेगा। हाइपोकैलेमिया है, सम मेडिकेशंस है जैसे लिथियम ड्रग क्या होता है कि इंड्यूस कर देता था एंटी डायबिटिक हार्मोन के रिस्पॉन्स को नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस में। अब इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा, पैथोफिजियोलॉजी में नहीं होगा कि डिक्रीज द एंटी डायबिटिक हार्मोन। अब एंटी डायबिटिक हार्मोन का सेक्रेशन डिक्रीज हो गया, एंटी डायबिटिक हार्मोन डिक्रीज हो गया, द डिक्रीज रीनल ट्यूबुलर परमिलिटी। अब रीनल ट्यूबुलर परमिलिटी है वाटर का वो डिक्रीज हो गया, किस कारण, डिक्रीज इन द वाटर रीअब्जॉर्प्शन। अब वाटर परमिबिलिटी डिक्रीज हो गया, परमिबिलिटी को इनहेंस करता था एंटी डायबिटिक हार्मोन, तो परमिबिलिटी डिक्रीज हो जाने के कारण क्या होगा कि डिक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन, वहां से वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो जाएगा, तो वहां से दो कंडीशन ओकर होंगे। दो कंडीशन कौन कौन से ओकर होंगे, पहला कंडीशन क्या होगा कि एक्सेसिव यूरिन आउटपुट। अब एक्सेसिव यूरिन आउटपुट होगा जिसके कारण डिक्रीज यूरिन ओस्मोलालिटी लेवल। अब यूरिन ओस्मोलालिटी लेवल जो है, यूरिन में सॉल्यूट पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज कर जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वाटर हाउ मच वाटर में वेरी वेरी मच वाटर पास आउट कर रहा है। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा, इंक्रीज द सीरम। अब ब्लड में क्या होगा, सीरम ओस्मोलालिटी लेवल। अब सीरम में ओस्मोलालिटी लेवल कहने का मतलब क्या है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा वहां पर, क्योंकि वाटर तो रिमूव हो गया, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वहां पर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ही तो ज्यादा होगा। अब इंक्रीज द थ्रस्ट, अब उसे मेंटेन करने के लिए थ्रस्ट इंक्रीज हो जाए, जिसे पोलीडिप्सिया एंड कहते हैं। अब दो कंडीशन यहाँ पर ओकर हो गया, पोलीडिप्सिया एंड पोलीयूरिया, डायबिटिक इंसिपिडस को लीड कर दिया दोनों। अब नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम में क्या होता है, पहले होता है पोलीडिप्सिया। पोलीडिप्सिया में क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द थ्रस्ट, पोलीयूरिया एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द यूरिन पास आउट, बेड वेटिंग होता है, ट्रूबलिंग स्लिप होगा, एंड फीवर होगा, वोमिटिंग होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, डिलेड ग्रोथ होगा, वेट लॉस होगा। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे फाइंड आउट कर दें केस को, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन पास्ट एंड प्रेजेंट मेडिकल, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हाइपरनेट्रेमिया देखेंगे, सोडियम का लेवल को देखेंगे, एंड यूरिन एनालिसिस करेंगे। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन, यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है 1.005 होता है, उससे लेस देन होता है तो डायबिटिक इंसिपिडस पर्सन को हो सकता है। यूरिन ओस्मोलालिटी लेवल को चेक करेंगे, जो कि नॉर्मल जो होता है 300 से 900 ओस्मोल पर लीटर होता है, और 100 मोल पर ओस्मोल लीटर से अगर पर केजी से कम है तो उसको डायबिटिक इंसिपिडस होने की चांसेस रहती है। लो सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, क्योंकि वाटर रिअब्जॉर्प्शन जब होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट का भी इसेंशियल जो पार्ट का बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट है उसका भी रिअब्जॉर्प्शन होता है। अब वाटर रिअब्जॉर्प्शन हो जाने के कारण, वाटर का रिअब्जॉर्प्शन नहीं हो जा रहा है, तो वो पर्टिकुलर जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है वो भी रिमूव हो जा रहे हैं वाटर के लिए। तो जो यूरिन एनालिसिस करेंगे तो उसमें लो सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल भी चेक करेंगे, एमआरआई कराएंगे। अब वाटर डेरिवेशन
डिप्रीवेशन टेस्ट। वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट क्या होता है? टू कंफर्म डायग्नोसिस ऑफ सेंट्रल डीआई। सेंट्रल डीआई मतलब न्यूरोलॉजिकल और नेफ्रोलॉजिकल डायबिटिक इंसिपिडस के बीच को कंसीडर करने के लिए कि कौन से डायबिटिक इंसिपिडस है, पर्सन को न्यूरो या नेफ्रो, उसे कंडीशन के बेसलाइन मेजरमेंट होता है वेट, पल्स, यूरिन एंड प्लाज्मा ऑस्मोलारिटी एंड यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड बीपी का। ऑल फ्लूइड और विद द हेल्ड 8 और जो भी फ्लूइड कलेक्ट करते हैं 8 से 16 आवर्स तक होल्ड करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। आवरली असेसमेंट करते हैं, आवरली पर आवर असेसमेंट करेंगे क्या? पेशेंट का बीपी, हाइट, वेट एंड यूरिन ओस्मोलारिटी लेवल। यूरिन ओस्मोलारिटी में सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द यूरिन। द टेस्ट कंटिन्यूस अंटिल यूरिन ओस्मोलारिटी आर स्टेबलाइज। अब टेस्ट कंटिन्यूस करेंगे, यूरिन ओस्मोलारिटी स्टेबलाइज हो रहा है, आवरली इंक्रीज देन 30 ओस्मोल पर केजी इन 3 कंसिक्यूटिव आवर। अब 3 कंसिक्यूटिव आवर में 30 ओस्मोल पर केजी से इंक्रीज कर रहा है तो क्या करेंगे? एडीएच इज गिवन। अब एडीएच देंगे एंड यूरिन ओस्मोलारिटी इज मेजर आफ्टर 1 आवर्स के बाद मेजर करेंगे। और सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस राइज इन द ओस्मोलारिटी आफ्टर वैसोप्रेसिन एक्सेड 9% होगा। अब नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस हो जाए तो कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा एंटी डायबिटिक हार्मोन का। अब सेंट्रल और न्यूरोलॉजिकल डायबिटिक इंसिपिडस में यही सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस और नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस में यही मेन बेसलाइन मेजरमेंट का डिफरेंस है। उसमें क्या होता है कि 9% से राइज कर देता है सेंट्रल में, न्यूरोलॉजिकल में नेफ्रोजेनिक रहता है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। अब मैनेजमेंट क्या करेंगे? गोल क्या रहेगा हमारा? अब बॉडी में फ्लूइड का रिमूव हो रहा है तो सबसे पहले बॉडी को हाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए हाइड्रेट बॉडी रहे उसको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेंगे। अब फ्लूइड में हार्मोनल रिप्लेसमेंट देंगे, जैसे एंटी डायबिटिक हार्मोन का रिप्लेसमेंट देंगे ताकि अगर रिड्यूस हो रहा है उसका सेक्रेशन तो पिट्यूटरी ग्लैंड से, ताकि मोर इनटेक ऑफ द वाटर का रिब्जॉर्प्शन कराए, एक्ट करके प्रॉपर तरह से फ्लूइड हार्मोनल रिप्लेसमेंट देंगे। एक्यूट अगर डीआई तो हाइपोटोनिक सलाइन देंगे। हाइपोटोनिक में क्या होता है कि जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन होता है, हाइपोटोनिक में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है, उस सलाइन देंगे। 5% डेक्स्ट्रोज आईवी देंगे, हार्मोनल रिप्लेसमेंट देंगे, डेस्पोप्रेसिनेज एसीटेट एंड 1 डिपामाइन 8 डी आर्जिनो वैसोप्रेसिनेज देंगे। लो सोडियम डाइट देंगे। लो सोडियम डाइट क्यों देंगे? सोडियम, अब सोडियम क्या होता है? अब सोडियम डाइट क्यों देंगे? लो सोडियम डाइट, अब लो सोडियम डाइट इसलिए देंगे कि हाइपरनेट्रीमिया जो था, ईटियोलॉजी में देखें हाइपरनेट्रीमिया भी डायबिटिक इंसिपिडस को कॉज करता था। अब हाइपरनेट्रीमिया सोडियम का जो अमाउंट है ज़्यादा देने से भी कम पता है, इसलिए लो सोडियम डाइट देंगे। मेंटेन रखेंगे डाइट को, 3 ग्राम पर डे देंगे। कितना अमाउंट कितना तक देंगे? 3 ग्राम पर डे। अब थायाजाइड डायूरेटिक देंगे, अलाउ द किडनी टू रीअब्जॉर्ब मोर वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए थायाजाइड ड्रग्स देंगे। एंड द इंडोमेथासिन देंगे, जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इंक्रीज टू रीनल रिस्पॉन्सिबल टू एडीएच। अब एडीएच को रिस्पॉन्स करने के लिए प्रॉपर तरह से किडनी रिस्पॉन्स करे, वाटर का रिब्जॉर्प्शन कराए, जैसे इंडोमेथासिन और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को देंगे। अब नर्सेस मैनेजमेंट क्या होगा हमारा? नर्स क्या मैनेजमेंट होता है? अर्ली डिटेक्शन, पहले डिटेक्ट करेंगे। मेंटेन ऑफ एडुकेट हाइड्रेशन एंड फ्लूइड हार्मोनल रिप्लेसमेंट, इनटेक आउटपुट चार्ट करेंगे, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करेंगे, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डेली वेट करेंगे। अब पेशेंट टीचिंग तो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए टीच करेंगे। अब उसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं डायबिटिक इंसिपिडस में? पहले तो लॉस ऑफ द फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट हो रहा है, ज़्यादा अमाउंट वो फ्लूइड निकल रहा है तो डिहाइड्रेशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा क्योंकि लॉस लार्ज ऑफ फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट है बॉडी के लिए इसेंशियल है रिमूव आउट हो जा रहा है, उसके कारण क्या होगा? अब डिहाइड्रेशन होगा तो क्या होगा? ड्राई स्किन हो जाएगा, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन होगा, रैपिड हार्ट रेट रहेगा, यूनिटेंडेड वेट लॉस होगा क्योंकि जो बॉडी में लार्ज अमाउंट ऑफ द फ्लूइड है 60% वो वेट कंसिस्ट करता है फ्लूइड भी। तो अब फ्लूइड ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ बॉडी का एक पार्ट रिमूव हो रहा है तो वेट लॉस होगा एंड फीवर होगा। अब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट और प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है बॉडी में तो फटीग फील करेंगे, लेथार्जी फील करेंगे, हेडेक हो जाए, इरिटेबिलिटी होगा, मसल्स पेन होता है। चलिए आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।